हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सारे आईटीआर फॉर्म्स जारी कर दिए गए हैं और आईटीआर्स के फॉर्म्स को हम लोगों ने फिल करना भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आईटीआर फाइल करने के पहले कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी जरूरी होती हैं। तो अभी हम लोग उस विषय में डिस्कस करने वाले हैं और आईटीआर हम समय से फाइल कर लें, क्योंकि हमें जो इंडिविजुअल्स के आईटीआर फाइल करने हैं उनके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमें किन चीजों का ध्यान देना है जिसकी वजह से कहीं हमें पेनाल्टी का या लेट फीस का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक ये सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है जिसमें बताया गया लिंक आधार स्टेटस। हमने अपना आधार लिंक किया है या नहीं किया है तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर आकर के ले सकते हैं। यहाँ पर हम अपना पैन नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और ये डालने के बाद हम यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस पे जाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे आधार लिंक स्टेटस क्या है, हमारा पैन से आधार लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों ने अभी अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है उन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो आपको, जैसा कि पहले भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें ये बताया था कि अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं है तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अभी आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो ये कि अगर हमने अपना आधार अभी पैन से लिंक नहीं किया है तो तुरंत कर लें, बिल्कुल भी देरी ना करें। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर हम उसको लिंक करना चाहते हैं तो हमें 500 रुपए की लेट फीस देनी है और अगर हम 30 जून तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं कर पाए तो फिर हमें 1000 रुपए लेट फीस देनी है। यानी हमें लेट फीस और पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा। अभी 30 जून तक 500 रुपए का करना है और 30 जून के बाद 1000 रुपए करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम 30 जून की डेट को अगर देखते हैं तो भी हमें नुकसान होने वाला है, क्योंकि 30 जून तक के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमें इसको तुरंत करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये भी आपको बताने वाला हूं। देखिए, लिंक आधार में हम लोग जब जाते हैं तो यहां पर आपको ये सारी डिटेल मिल जाती है और इस डिटेल को देख करके आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यहां पर देखिए इंफॉर्मेशन दी है, एज पर सीबीडीटी सर्कुलर पर नंबर 370142/14/22 टीपीएल डेटेड ऑन 30 मार्च 2022। इसमें इन्होंने बताया था कि अगर आपने अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है तो 30 जून तक करते हैं तो आपको लेट फीस देनी है 500 रुपीज एंड देयर आफ्टर ए फी ऑफ ₹1000 विल बी एप्लीकेबल बिफोर सबमिशन ऑफ पैन आधार लिंकेज रिक्वेस्ट। यानी आपको पैन आधार की जो लिंक की रिक्वेस्ट भेजनी है उसके पहले ये लेट फीस जमा हो जानी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि कैसे जमा करनी है, कौन से फॉर्म में जमा करनी है, तो हम अभी आपको वो भी बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अभी मैं ये बताने वाला हूं कि आपको इसको तुरंत क्यों करना है, 30 जून तक आपको इसका वेट क्यों नहीं करना है, नहीं तो आपकी फीस ये डबल हो जाएगी। देखिए, यहां पर इन्होंने ये भी बताया कि कहां पर जाकर के ये वेबसाइट दी है। यहां पर क्लिक करके आप एनएसडीएल की साइट में जाएंगे, प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकेज रिक्वेस्ट, क्लिक ऑन प्रोसीड अंडर चालान नंबर ITNS 280। यानी हमें किस चालान पर जमा करना है, ये चालान नंबर दिया हुआ है, चालान नंबर ITNS 280 फॉर सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकेज रिक्वेस्ट। अच्छा, दूसरी चीज, अब आप यहां पर देखिए, इन केस पेमेंट इज ऑलरेडी डन ऑन पोर्टल NSDL पोर्टल, प्लीज ट्राई लिंकिंग आफ्टर 4-5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। अब यहां पर इन्होंने बताया कि इसमें समय कितना लगेगा, 4 से 5 दिन का। यानी जब आप अपना चालान जमा करेंगे उसके बाद जब आप लिंक करने के लिए जाएंगे तो वहां पर ये शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि शो होने के लिए वो समय मांग रहा है 4 से 5 दिन का।
हालांकि जैसा कि देखने में आ रहा है कि 3 से 4 दिन में ये पोर्टल पर अवेलेबल हो जाता है और अपना आप पैन आधार से लिंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो समय बताया वो 4 से 5 दिन का, तो अगर आप तुरंत नहीं करते हैं तो ये आप 30 जून तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना ये है और मेरी सलाह भी यही है कि तुरंत से तुरंत आप अपने पैन को आधार से लिंक कर लें। सबसे पहले जाएं, पैन से आधार लिंक स्टेटस चेक करें। अगर आपका लिंक नहीं है तो उसकी तुरंत लेट फीस जमा करें, क्योंकि लेट फीस जमा होने के बाद आपको लिंक तब कर पाएंगे जब वहां पर ये चालान शो होगा। यानी चालान जो है वहां पर शो होने में 4 से 5 दिन का वक्त ले रहा है। हालांकि 3 से 4 दिन में आ जाता है, लेकिन आप 4 से 5 दिन का समय अगर मान के चलते हैं तो अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। आप तुरंत से तुरंत इस चालान के द्वारा इस फीस को जमा कर दें, जिससे आप समय से अपना आधार पैन से लिंक कर पाएं। अदरवाइज क्या होगा कि आपको 30 जून तक ये शायद नहीं दिखाएगा और आप लिंक नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब हम लोग इस पे भी डिस्कस कर लें कि चालान, देखिए आपको बता दिया कि चालान नंबर ITNS 280 है और यहाँ पर हेड कौन से चूज करने हैं वो भी दिया हुआ है। प्लीज मेक श्योर फी पेमेंट इज डन अंडर माइनर हेड 500 फी and major head 20021 income tax other than companies in single चालान। तो ये आपको चालान वहां पर लेना है, मतलब भरना है और आपको इसका माइनर हेड और मेजर हेड इससे देख करके फिल करना है। तो मेरा ख्याल है अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया है कि कौन कौन से लोगों को कौन सी कैटेगरी है जो इस आधार पैन लिंकिंग से एग्जेम्प्ट है। वो कौन से हैं? एनआरआईज हैं, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, एज मोर देन 80 ईयर्स एज ऑन डेट, और स्टेट ऑफ रेजिडेंस इन आसाम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर। इन लोगों को इससे छूट मिली हुई है। इन लोगों को पैन से आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है, इन्हें एग्जेम्पशन प्राप्त है। इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे इसका लाभ और लोगों को भी मिल सके। धन्यवाद।